हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है। सुबह सुबह उठ के हमें ये काम मिला है। फ्रिज का जो पोस्टर हमने लगाया था उसको मैं निकाल रही हूँ। फिर इसके बदले मैं दूसरा पोस्टर लगाऊंगी। ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ। दिवाली आ रही है तो सफाई की अभी से तैयारी चालू, क्योंकि उसके बाद टाइम मिलता नहीं है। मेरा वीक ऑफ की सब दिक्कत होती है, तो अभी सोचा कुछ कर लेते हैं। जैसे ये पोस्टर आधा निकल चुका है, आधा रह गया है। ऊपर का पोस्टर ठीक ही है, सोच रहे उसे रहने देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो मंगवाया था वो इतना ही पार्ट आया है, इतना नहीं आया था। तो हम निकालते हैं। देखिए गाइस, हमें लगा चुके हैं पोस्टर। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। फिलहाल तो मुझे ये पसंद आया था, पर मैंने ऑर्डर किया था। डार्क कलर था लेकिन लाइट कलर आ गया, लेकिन एक्सचेंज नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ गई थी। बहुत दिक्कत होती है फ्लिपकार्ट में। मुझे वाला ही पसंद है, ये पसंद था, लेकिन ये अच्छा था, बेस्ट था और अच्छा भी लग रहा है। अब सोच रही हूँ उसके लिए भी अलग मंगवाऊँ, थोड़ा सा हट के मंगवाती हूँ, थोड़ा अलग अलग अच्छा लगेगा। कमेंट में बताइए कैसा लगा हमारा। घर का हाल क्या करा हुआ है, मैंने सफाई कर रही हूँ, इसलिए जाले वाले हटा रही हूँ। तैयारी कर रही हूँ दिवाली की अभी से साफ़ सफाई। अंदर का थोड़ा बहुत हो चुका है और बाहर का रह गया था। जाल वाल बहुत लगे थे, बहुत टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था। सोचा आज टाइम मिल रहा है। मैं लाटू को दे दिया मैंने मम्मी को। अब मैं करती हूँ सफाई। ओ बाप रे, मेरी कमर तो टूटी गई आज झाड़ू वाड़ू मारते जाली निकाल के। और आप देख सकते हो मेरी बालों की हालत तो ऐसी हो रही है जैसे कहीं, क्या बताऊं। ओ माय गॉड, आज तो झाड़ झाड़ के क्या, वीक ऑफ का तो वीक ऑफा बन गया मेरा। आज तो वीक ऑफ के दिन मैंने सोचा चलो आज सफाई कर देते हैं। दिवाली में फिर टाइम मिलता नहीं है, कभी कभी वीक ऑफ भी कैंसिल हो जाते हैं, तो टाइम मिलेगा नहीं, मम्मी कर नहीं पाती कि लाटू परेशान करता है। तो हमने सोचा झाड़ू मारती हूँ फटाफट, क्योंकि ये फ्रिज बहुत भारी है तो हटा नहीं पाते हम लोग, फ्रिज में धक्का मारना पड़ता है। तो मैंने कहा एक बार में ही साफ़ कर देती हूँ, झंझट खत्म। दिवाली में कौन बार साफ़ करे। फिर ये देखा गैस फैन इतना गंदा हो रहा था, मैंने कहा अरे बाप रे क्या गंदा हो रहा है। मैंने इसको ऐसा चमका दिया, मैंने ये देखिए मैंने चमका दिया। फिर मैंने कहा चलो लाटू को नहलाते हैं, अब टाइम। अब नहाएगा ना। अब इसको नहलाते हैं, अब इसका नींद, फिर नहा के थोड़ा सो जाएगा, फिर पूरा काम कर पाऊँगी, क्योंकि वो अपना काम कर नहीं पा रही है, इसको नींद लगी हुई है। तो गाइस हम इसको नहलाते हैं, लड्डू को नहलाते हैं, वरना उसकी आँख लग रही है। देखो नींद आ रही है उसको, ये नाक ऐसे ऐसे करता है जो उसको नींद आती है। ये देखो नहाने बैठी तो इसकी शरारतें कम नहीं होती है। डब्बा कभी कुछ पलटाते रहता है, नहाने देता नहीं है मुझे। फिर मैंने कहा चलो जल्दी नहलाती हूँ, नहला के रेडी करने था मुझे। तो ये देखिए रो रहा है कैसे, ये देखिए नहाएगा तो रोएगा, कपड़े चेंज करता है तो रोता है। अब मैं भी नहा के नीचे आ चुकी हूँ, अब नहा लिया है मैंने भी। मैंने कहा लाटू नहा के सो दिया है, खिला दिया है इसको। मैंने कहा बाल सुखा लेती हूँ। ये बाल हमने गुच्छे से निकाले इसका मतलब ये बाल से निकालते हैं। और फिर टॉवल से पोंछा, क्योंकि पानी बहुत टपकता है बालों में से। मैं झाड़ती नहीं हूँ क्योंकि दो मुँह के बाल हो जाते हैं, इसलिए। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा पोंछ लेते हैं। फिर मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या, ये तो बालों में से पानी जैसा टपक रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, टॉवल ही लपेट लेती हूँ बालों में। मैंने कहा चलो पहले सिंदूर भर लेते हैं, वरना सिंदूर भरना तो मैं काफ़ी बार भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है। ये मैंने भर लिया अपने पति के नाम का सिंदूर। और फिर मैंने कहा बाल बाल झाड़ के क्या फ़ायदा है, बाल बांध ही लेती हूँ, वरना पानी टपके पूरा घर में वैसे दोबारा पोछा मारना पड़ेगा। एक मेहनत तो अभी हो गई है, कमर टूट चुकी थी मेरी। मैंने कहा बाप रे अब तो मेरी बस की नहीं है पोछा दोबारा मारना। तो मैंने कहा चलो बाल बांध दिया, आई एम रेडी। फिर मैंने कहा चलते हैं थोड़ी देर के लिए आगे, हम सोचते हैं खाना वाना देखती हूँ। बन चुका था मेरा खाना, कड़ी पड़ी थी हमारी, सुबह बनाई थी छोटी बहन के लिए, तो हम दोनों मम्मी और मेरे लिए हो गई है, हम दो ही लोग थे। बाबू मेरा दूध और चावल खा लेता है, मुझे लगी है बहुत तेज की भूख। मैंने कहा ओ माय गॉड क्या करे आइडिया। पहले तो मैंने सोचा
कि पहले फिर मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था। छोटी सी भतीजी है मेरी, उसने मेरी मम्मी का फ़ोन डाल दिया था पानी में, तो मैंने कहा कोई नहीं, अपना पुराना तरीका अपनाते हैं, चावल में डाल देती हूँ। मैं चावल में डाल के निकाला, देख रही थी ठीक हुआ या नहीं हुआ, एक बार देखते हैं। ऑन करके देख रही थी तो ऑन तो हो गया था गाइस। और तेरी ये तो ठीक हो गया है। चलो भाभी को मैंने सोचा देख के आ जाती हूँ, क्या पता भाभी चलाएगी फ़ोन। मुझे लगा ओके है। चलिए अब जाते हैं हम भाभी के पास। भाभी को फ़ोन देने जा रही थी, एक बार देख लीजिए ठीक हुआ है नहीं हुआ। भाभी के पास मैं गई ऊपर देने के लिए, मेरी भाभी रहती है पहले कमरे में, तो उनको देने गई थी ऊपर। तो भाभी ने कहा किरण कोई नहीं, आप शाम को निकालना, अभी चावल के अंदर डाल देना। मैंने कहा ओके, जैसे आपकी आज्ञा भाभी, हो सकता है देर तक थोड़ा सही हो जाएगा। तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, तो मैं ले गई नीचे। फिर मम्मी को लगी भूख, मम्मी ने कहा ऊपर खाना देते बेटा, क्योंकि बंदर ने रात परेशान करके रखा हुआ है। गेहूँ सुखाए हैं ऊपर आज छत में, तो मम्मी कड़ी और चावल और थोड़ी सी सब्जी मम्मी के लिए लेके जा रही थी मैं। मम्मी ने कहा चलो आज धूप भी अच्छी हुई है तो गेहूँ सुखा देते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, आप सुखाओ गेहूँ, मैं खाना वाना बना के रेडी करके ऊपर लेके आ रही थी। ये तो गेहूँ कैसे फैले हैं धो धा के। मम्मी ने मिर्ची हल्दी सब फैला के, देखो डंडा पकड़ के रखा है मम्मी ने, क्योंकि बंदर परेशान कर रहे थे। मम्मी को दिया खाना, मैं चली नीचे। मैंने कहा चलते हैं नीचे, मुझे भी तो लग रही थी भूख। मम्मी कुछ बोल रही थी, मैं सोच रही थी क्या बोल रही है, देखते हैं। मैं कहा अब तो गई, नीचे चलते हैं यार, मेरे पेट में तब चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर मैं गई नीचे, तो इसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट जाती हूँ। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।